श्रीगंगानगर में एसपी गौरव यादव के निर्देशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करोड़ों की हेरोइन की खेप के साथ 3 तस्करों को दबोचा गया है। तीनों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं। तस्करों से 10 करोड़ कीमत की 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। हेरोइन की खेप पाकिस्तान की बताई जा रही है। गजसिंहपुर थाना एसएचओ राकेश सांखला की टीम ने भारत पाक सीमा चौकी संगराना पर यह कार्रवाई की है। पुलिस तस्करों से गजसिंहपुरा थाने में पूछताछ कर रही है। ढांढन डेवलपमेंट ट्रस्ट में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 7वें दिन खेलकूद प्रतियोगिता में कैंप कमांडेंट कर्नल आलोक कुमार राय ने खिलाड़ियों से परिचय किया। कर्नल आलोक कुमार राय ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जिससे खिलाड़ी का मानसिक विकास हो सके। खेलने से खिलाड़ी का स्वास्थ्य सही रहता है। डिप्टी कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार ने बताया कि खेल वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और रस्साकसी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएम किशोर, प्रशिक्षण अधिकारी हवा सिंह, बीएचएम कुंभाराम, हवलदार हरपाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शांतिलाल, सूबेदार रणधीर सिंह आदि मौजूद रहे। भरतपुर में समृद्ध भारत अभियान की निदेशक सीताराम गुप्ता ने परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत भरतपुर और डीग जिले के सार्वजनिक और धार्मिक स्थल पर 111 परिंदे लगाए गए। अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने गर्मी के मौसम में जीव जंतु और पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निदेशक मानस सिंह और श्री चामुंडा माता मंदिर पर महंत सुरेश लावनिया और कुम्हेर सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। परिंदे बांधे जा रहे हैं। जैसे हमारे वेटलैंड एरिया है, यहाँ पर तो बहुत पानी की सुविधा रहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये शुरुआत करें जिससे लोग जागरूक हो सकें और अपने घरों में जहाँ पर पानी की इतनी व्यवस्था पक्षियों के लिए, वेटलैंड के लिए व्यवस्था नहीं रहती है, जहाँ पर हर जगह नहीं होते हैं, तो उससे प्रेरित होकर वो अपने घरों पर भी ये सब चीज़ें कर सकें। समृद्ध भारत अभियान हमारा इसमें सहयोग कर रहा है और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो वन विभाग के अतिरिक्त खुद अपने लेवल पे भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे पास हीट वेव का इमरजेंसी नोट है, इस समय सरकार ने हमको बता रखा है, तो इस समय ऐसे में परिंदों के लिए सब करना एक। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने चोरी और नकबंजनी की गैंग का बड़ा खुलासा किया है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषणों को बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश अंतर्राज्यीय नकबजन और चोर है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी और नकबंजनी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिनसे कई वारदातें खुलने की संभावना जताई गई है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र ने राज्य सरकार के निर्देशों का स्वागत किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि सरकार के इस कदम से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे शिक्षकों के कार्य कुशलता में और वृद्धि होगी। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षकों को निर्देश दिए थे कि विद्यालय समय में कोई कर्मचारी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाता है तो उसे अवकाश लेकर जाना होगा और विद्यालयों में शिक्षकों की ओर से मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों में विद्यालय समय में जो कोई धार्मिक कार्य के लिए जाता है तो उसको अवकाश लेकर के जाना चाहिए। इसमें राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय इनका समर्थन करता है। और दूसरा विषय आया कि विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल का लगातार उपयोग किया जा रहा है। वो उपयोग अपने शिक्षकों के घर के काम के लिए नहीं करके वो उस विद्यालय के संबंधी डाक और प्रपत्र भरने के लिए जो ऑनलाइन है उनके लिए उपयोग करते हैं। फिर भी सरकार को लगता है कि इनको प्रतिबंधित करना चाहिए, तो हम इसका समर्थन करते हैं
और हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्य इससे बंद होंगे और शिक्षक पहले की अपेक्षा और ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग के मध्य स्थित कुंडला नाका के वीरपुर गांव के देवरा की घाटी के समीप 10 वर्षीय मादा बघेरा की पैर में पुरानी चोट डिहाइड्रेशन के कारण मंगलवार की शाम मृत्यु हो गई। मादा बघेरा ने सरिस्का से आ रही रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि राजगढ़ रेंज में कुंडला नाके में मंगलवार को मादा पैंथर की मौत हो गई। बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद के एक निजी चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर पर एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर बाल बच गया। गनीमत रही कि इस दौरान अस्पताल का स्टाफ मौके पर मौजूद था। मारपीट का पूरा घटनाक्रम हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना के बाद राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और हमले के आरोपी रवि वैष्णव को हिरासत में ले लिया है। टोंक जिले के सादत अस्पताल में अनोखा नजारा देखने को मिला। अस्पताल में कुछ लोग 20 मिनट तक ज्योत जलाकर तांत्रिक क्रियाएं करते हुए नजर आए। पूछने पर ग्रामीण जनों ने बताया कि वह लोग उनके परिजन की आत्मा को साथ ले जाने आए हैं, जिसकी मौत यहां हो गई थी। कर्मचारी जो है देख रहे थे, किसी तरह का कोई वो कुछ कहने को तैयार नहीं थे और यहाँ पे अंधकार हो रहा था। यहाँ पे जो है कोई किसी के चुड़ैले भूत उतारे जा रहे थे। यहाँ कोई इस तरह के कोई आत्मा को लेने आए थे यहाँ से, और वो एक कोई ढोंगी था, वो बैठा हुआ था, तो हमने उसके ऊपर विरोध किया। लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल के कोई भी कर्मचारी और कोई भी इसको मना करने को तैयार न थे, बल्कि इसको जो है मतलब बढ़ावा दिया इन्होंने और तमाशा देखते रहे। यहाँ के बोली थाना क्षेत्र में गत 5 मई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर चल रहे ट्रक ने अचानक यू टर्न लिया, जिससे पीछे से आ रही कार ट्रक से टकरा गई। पुलिस की टीम ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। टोंक जिले के बनेठा बस स्टैंड पर सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही एक बुजुर्ग महिला कैलाशी देवी को एक सांड ने उठाकर दूर सड़क पर फेंक दिया, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल अवस्था में महिला का प्राथमिक उपचार करवाया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रोजाना आवारा घूमते जानवर और सांड कई लोगों को घायल कर देते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र ने राज्य सरकार के निर्देशों का स्वागत किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि सरकार के इस कदम से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे शिक्षकों की कार्य कुशलता में और वृद्धि होगी। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षकों को निर्देश दिए थे कि विद्यालय समय में कोई कर्मचारी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाता है तो उसे अवकाश लेकर जाना होगा, और विद्यालयों में शिक्षकों की ओर से मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय समय में जो कोई धार्मिक कार्य के लिए जाता है
तो उसको अवकाश लेकर के जाना चाहिए। इसमें राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय इनका समर्थन करता है। और दूसरा विषय आया कि विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल का लगातार उपयोग किया जा रहा है। वो उपयोग अपने शिक्षकों के घर के काम के लिए नहीं करके वो उस विद्यालय के संबंधी डाक और प्रपत्र भरने के लिए जो ऑनलाइन है उनके लिए उपयोग करते हैं। फिर भी सरकार को लगता है कि इनको प्रतिबंधित करना चाहिए, तो हम इसका समर्थन करते हैं और हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्य इससे बंद होंगे और शिक्षक पहले की अपेक्षा और ज्यादा काम करने में सक्षम। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग के मध्य स्थित कुंडला नाका की वीरपुर गांव की देवरा की घाट के समीप 10 वर्षीय मादा बघेरा की पैर में पुरानी चोट और डिहाइड्रेशन के कारण मंगलवार की शाम मृत्यु हो गई। मादा बघेरा ने सरिस्का से आ रही रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि राजगढ़ रेंज में कुंडला नाके में मंगलवार को मादा पैंथर की मौत हो गई। बाड़मेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन चौहटन विधानसभा के एक बूथ पर फर्जी वोटिंग और गोपनीयता भंग होने पर दोबारा पोलिंग बुधवार 8 मई को सुबह 7 बजे से शुरू हुई। सुबह 9 बजे से एक बूथ पर 7.96% मतदान हुआ। वोटिंग शुरू होने के साथ साथ बूथ पर लंबी लंबी लाइनें भी लग गई। प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। इस बूथ पर 1294 वोटर्स हैं जो अपने मत का दोबारा प्रयोग करेंगे। 26 अप्रैल को वोटिंग के दौरान यहां पर कुल 1294 में से 1120 वोट पड़े थे। यहां 86.55% वोटिंग हुई थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरसिंहपुरा में नामांकन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर बीसी बाधालारियस ने अपने भाषण में विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही बच्चों को संस्कारों के बारे में भी उन्होंने अवगत कराया। खुशी है कि शायद आसपास या किसी विद्यालय में आज रिजल्ट तो सब जगह डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन इस तरह का नामांकन बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया हुआ। इस विद्यालय में किया है। मैं नरेंद्र जी को और निश्चित रूप से भामासा जो कुंदन जी हैं, सौरभ जी हैं, इन्होंने इस विद्यालय को बहुत ही अच्छा बना दिया। सरकारी विद्यालय में अच्छे टैलेंटेड और वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। उनके पास ज्ञान निश्चित तौर पर प्राइवेट से बेहतर होता है, निश्चित तौर पर, क्योंकि दे आर मोर क्वालिफाइड देन दैट। टोंक जिले के सादस अस्पताल में अनोखा नजारा देखने को मिला। अस्पताल में कुछ लोग 20 मिनट तक ज्योत जलाकर तांत्रिक क्रियाएं करते हुए नजर आए। पूछने पर ग्रामीण जनों ने बताया कि वे लोग उनके परिजन की आत्मा को साथ ले जाने आए हैं, जिनकी मौत यहां हो गई थी। देख रहे थे, किसी तरह का कोई वो कुछ कहने को तैयार नहीं थे और यहाँ पे अंधकार हो रहा था। यहाँ पे जो है कोई किसी के चुड़ैले भूत उतारे जा रहे थे। यहाँ कोई इस तरह के कोई आत्मा को लेने आए थे यहाँ से, और वो एक कोई ढोंगी था, वो बैठा हुआ था। तो हमने उसके ऊपर विरोध किया, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल के कोई भी कर्मचारी और कोई भी इसको मना करने को तैयार न थे, बल्कि इसको जो है मतलब बढ़ावा दिया इन्होंने और तमाशा देखते रहे। यहाँ के थाना क्षेत्र में गत 5 मई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर
हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर चल रहे ट्रक ने अचानक यू टर्न लिया, जिसे पीछे से आ रही कार ट्रक से टकरा गई। पुलिस की टीम ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। टोंक जिले के बनीठा बस स्टैंड पर सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही एक बुजुर्ग महिला कैलाशी देवी को एक सांड ने उठाकर दूर सड़क पर फेंक दिया, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल अवस्था में महिला का प्राथमिक उपचार कराया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रोजाना आवारा घूमते जानवर और सांड कई लोगों को घायल कर देते हैं। सब्जी मंडी में तो आवारा ये सांडों ने है ना जो हमला कर दिया, तो उससे घायल अवस्था में हो गई वो और पैर फ्रैक्चर हो चुका। उसका इलाज टोंक आशीष हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके बावजूद ग्राम पंचायत वालों ने अब तक ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 केस हो चुके। इनमें 1-2 व्यक्ति मौत के घाट भी उतर चुके हैं, लेकिन पंचायत व आला कमान अधिकारियों ने इस चीज़ की आवारा सांडों के मामले में कुछ भी शोध नहीं ली अब तक।